गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। जैसे कि आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, उसका सिलेबस आउट हो चुका है। तो आज हम उसी सिलेबस की डिस्कशन करेंगे और कौन कौन सी बुक्स जो है वो बेस्ट होंगी उसके लिए, वो आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो इस बार का जो सिलेबस है सब इंस्पेक्टर का वो टोटली डिफरेंट है। जो अब से पहले एग्ज़ाम हुए हैं उससे टोटली डिफरेंट है। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो इसमें है इस बार, तो अगर हम बात करें टोटल कंपोनेंट्स जो है वो 6 हैं। ठीक है, इन्होंने बताया है हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स कैरी करेगा और नेगेटिव मार्किंग जो है हर क्वेश्चन की वो 0.5 मार्क्स है। ठीक है, तो 200 मार्क्स का जो है वो टोटल पेपर होने वाला है। ठीक है, जिसमें से जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है वो 20 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 15 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स। इंग्लिश जो है वो भी 15 मार्क्स की है, 15 क्वेश्चंस है 30 मार्क्स के। मैथमेटिकल एबिलिटीज़ की बात करें तो 15 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो है वो है 15 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के। ठीक है, अब इस सिलेबस को हम लोग डिटेल में देखते हैं। एक चीज़ आपने यहाँ पे देखी होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल एबिलिटीज़, यानी कि टोटल मैथमेटिक्स के जो है वो 60 मार्क्स हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी बुक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होंगी। ओके, हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस है 40 मार्क्स जो है, यानी कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें अगर हम देखें कौन कौन से टॉपिक्स इन्होंने डाले हैं। ठीक है, एनालॉजी, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, स्पैटियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे यहाँ पर नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग, डिकोडिंग। इस रीजनिंग के लिए जो एक वन एंड ओनली सोल्यूशन है वो है RS अग्रवाल की बुक। RS अग्रवाल की बुक पे आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो देखने को मिलेंगे। सारे के सारे टॉपिक्स आप वहाँ से समझ भी सकते हो, इसके अलावा आप वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ये सारे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट करने हैं तो एक ही बुक है, वो है RS अग्रवाल, बेस्ट बुक फॉर द रीजनिंग। ठीक है, बेस्ट बुक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर है। पिछली बार जो है ये 70% जो है मार्क्स जो है वो जनरल अवेयरनेस के थे, जिसमें हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, जैसे यहाँ पर भी है हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर है। यहाँ पर स्पेशल रेफरेंस टू जीके भी आपको जनरल नॉलेज पढ़नी है। ठीक है, स्पोर्ट्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, पीपल इन न्यूज़, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें जो है जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। पर इसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन आएंगे जो 40 मार्क्स कैरी करेंगे। इसका मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो हिस्ट्री के लिए जो है बेस्ट बुक, हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक जो है वो स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम से आपको डीप नॉलेज हो जाएगी हर एक चीज़ की। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए जो है वो जीसी लियोंग की बुक है। जीसी लियोंग की बुक जो है वो बेस्ट रहेगी ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लिए जो है बेस्ट बुक जो है वो है लक्ष्मीकांत की बुक। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो मैगजीन्स जो है, ईयरली मैगजीन, अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपने नोट्स बनाया तो वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं डेली के, तो उसके लिए आपको ईयरली मैगजीन या फिर लास्ट के 6 मंथ्स की जो है बेस्ट मैगजीन अगर आप ले लेते हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये बाकी के टॉपिक्स जो हैं ये कहाँ से करने हैं, ये आपके करंट अफेयर से ही सब हो जाएंगे क्लियर। ठीक है, ओके, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने अभी तक जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ी ही नहीं है और वो टोटली न्यू है इन इसके लिए, तो आपका जो बेस बनाने के लिए एक बुक अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ वो है अरिहंत की मनोहर पांडे की बुक आती है। ठीक है, मनोहर पांडे की बुक आती है, उसमें जो है ये सारी चीज़ें जो है वो शॉर्ट में है, पर हर एक चीज़, हर एक टॉपिक जो है वो उस पर आपको देखने को मिलेगा। तो मनोहर पांडे की बुक ले सकते हो। इसके अलावा ल्यूसेंट की बुक आती है, आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, तरुण गोयल इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड। ठीक है, तो ये सारी बुक्स जो है जिसमें शॉर्ट में, पर ये हर एक टॉपिक उसमें दिया गया होगा जो आपको शॉर्ट टाइम पे अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपके पास टाइम है
तो अब ये सारी बुक्स अगर आपने पहले से पढ़ी हैं, स्पेक्ट्रम, पॉलिटिकल, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आपको पता ही है, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग, इसके अलावा जो है 11th और 12th की एनसीईआरटी, वो भी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए। तो वो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, और अगर स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ने का टाइम है अभी आपके पास, तो आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हो, और तरुण गोयल पढ़ सकते हो, और अरिहंत की, मनोहर पांडे की बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, तो ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है प्लस ये जो मैथमेटिकल एबिलिटी है, यानी कि ये जो ई और सी सेक्शन है, जो अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए भी अगर हम जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसके अंदर जो है जैसे परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एडिशन, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मैथमेटिकल एबिलिटीज़ की, ठीक है, इसके अंदर जो दिया गया है वो है अलजेब्रा। ठीक है, उसके अलावा जो है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और मेंसुरेशन दी गई है। ठीक है, ट्राइंगल्स वगैरह इसमें आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री दी गई है। ठीक है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके लिए जो वन एंड ओनली सोल्यूशन मैं आपको रिकमेंड करूँगी मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कवर अप हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैथमेटिकल एबिलिटी का क्वेश्चन भी कवर अप हो जाएगा। वो है एक बुक जिसका नाम है फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक की बुक आती है, ठीक है, ये आप खरीद लो प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा आप 9th और 10th ये 2 क्लासेस की अगर मैथ्स की बुक ले लेते हो तो आपका ये पूरे 2 कंपोनेंट जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपका हो जाएगा, इसके अलावा मैथमेटिकल एबिलिटी भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 कंपोनेंट आपके क्लियर हो गए कहाँ से, 9th और 10th दोनों बुक्स आपको पढ़नी है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक की बुक आप ले सकते हो। ये दोनों बुक्स जो हैं ये रिकमेंडेड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश के बारे में, ठीक है, तो इंग्लिश जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 15 क्वेश्चंस हैं 30 मार्क्स के। एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। वोकैबुलरी, ग्रामर वगैरह ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर है। आइडियम, फ्रेजेस वगैरह इंपॉर्टेंट है। एक्टिव एंड पैसिव इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस, ये इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो निकालोगे, ठीक है, चाहे वो JKS के हैं, चाहे वो SI के हैं, किसी के भी, जो यहाँ पर JK SSB टेस्ट लेता है, वो पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। इसके अलावा एक बुक जो है वो आती है अरिहंत की बुक। अरिहंत की बुक आती है, ठीक है, इंग्लिश के लिए। अब वहाँ से इंग्लिश जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कहीं से भी कर सकते हो, ये हर जगह सिमिलर होगा, कहीं पर भी डिफरेंट नहीं होगा। अगर आप एक्टिव पैसिव देखोगे, आइडियम फ्रेजेस देखोगे, तो ये हर जगह पर सिमिलर होंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगी अरिहंत की बुक। अगर आपको बुक नहीं लेनी है तो आप यूट्यूब से भी जो है वो इंग्लिश जो है वो कवर अप कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथमेटिकल एबिलिटी की, तो ये मैंने आपसे बात कर ली पहले ही। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करनी है, 9th और 10th की बुक लेनी है, और फास्ट ट्रैक की बुक लेनी है। फिर लास्ट कंपोनेंट जो है वो है हमारा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। इसके अंदर जो है 15 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स, यानी कि इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसके अंदर जो टॉपिक है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये सारे जो हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इसके लिए भी एक बुक है अरिहंत की। अरिहंत की बुक्स एक्चुअली अच्छी बुक होती है। ठीक है, इसमें पूरा सिलेबस जो है वो कवर किया गया था। तो अरिहंत की कंप्यूटर की बुक आती है, ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया है सारी चीज़ें। MCQs बहुत आपको देखने को मिलेंगे, आप वो बुक लीजिए, वहाँ से पढ़िए। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑनलाइन सोर्स जो है वो देख लीजिए कंप्यूटर के लिए। ठीक है, ओके। सो लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि आपको कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग जो है वो आपको RS अग्रवाल से। अगर आप मैथ्स की बात करें तो मैथ्स जो है वो आपको पढ़ना है 9th और 10th की बुक्स, इसके अलावा फास्ट ट्रैक की बुक। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस में हर एक चीज़ के लिए अलग बुक है, लेकिन शॉर्ट टाइम पे पढ़ने के लिए अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो ल्यूसेंट की बुक पढ़ सकते हो आप।
ठीक है, और मनोहर पांडे पढ़ सकते हो, और तरुण गोयल पढ़ सकते हो। प्लस करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही है। करंट अफेयर्स के लिए मैगज़ीन मैं रिकमेंड करूँगी स्पीडी मैगज़ीन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, स्पेशल रेफरेंस टू JNK भी है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए खलील पब्लिकेशन की बुक आती है, आप वो ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, इन दोनों चीज़ों के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई है, वो है अरिहंत की। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस को लेकर के जो इम्पोर्टेंट MCQs होंगे वो हम अपने इस चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं, स्टडी हब पे। कल से हम लोग जो है स्टार्टिंग से जो टॉपिक वाइज MCQs होंगे हर एक सब्जेक्ट के जो है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, ये था सिलेबस की डिस्कशन और जो बुक्स इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।